हर दफ़ा तोहफ़ा मिलता है, इस दफ़ा भी मिल गया है। इस दफ़ा अब यही कह सकते हैं कि मेहरबानी के 10 रुपये की है। जिसको हमने वोट डाला उनकी हुकूमत ना आए, जो ना अहल लोग हैं वो आ जाएं, जिन्होंने सिर्फ अपने पेट भरने हैं, तो बाद में यही सब कुछ होना है हमारे साथ। अभी तो और आगे जाके बड़ा कुछ होना, अभी तो इन्हें थोड़ी देर ही हुई है। ईद ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਰਦੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਈਏ तो अखबार खबूर नहीं गुजारा कर ली करिए बस। पंजाब हुकूमत ने गवर्नमेंट ने रमज़ान में जो राशन दिया है उसके पैसे भी तो हमने पूरे करने हैं, चाहे हम बिजली से पूरे करें, चाहे पेट्रोल से पूरे करें, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के किरायों से हम पूरे करें। अवाम तो मजबूर है, अवाम क्या कर सकती है, अवाम तो एहतजाज ही कर सकती है, जो हम आप मीडिया के सामने भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पूरा मुल्क ही इस लपेट में है क्योंकि महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। एक दफ़ा फिर हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। इसके साथ ही अवाम क्या कहती हैं, आए अवाम की ज़ुबानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? उमर साहब, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, ईद से पहले आपको ईद का एक तोहफ़ा दिया है, पेट्रोल महंगा कर दिया है, क्या लग रहा है आपको? बस ऐसा ही है कि हर दफ़ा तोहफ़ा मिलता है, इस दफ़ा भी मिल गया है। इस दफ़ा अब यही कह सकते हैं कि मेहरबानी के 10 रुपये की है, तो पहले ज़्यादा कर देते हैं, तो मिल गया तोहफ़ा ही समझ के बस कबूल कर लिया हमने। तो आप हुकूमत ने जो आपको ईदी दी है इस पर आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तो हुकूमत को यही सोचना चाहिए ना कि हमने अब, क्योंकि जो हमारे जैसे बंदे हैं ना, मतलब कि पता उनको लगता है, जिन्होंने अपनी जेब के से मतलब कि पे वगैरह करना होता है, जॉब हमने करनी होती है, उन्होंने तो बस ठीक है मंजूरी दे दी है पेट्रोल की। तो पता तो हम जैसे लोगों को चलता है ना, जिन्होंने अपनी जेब से मतलब कि फ्यूल वगैरह भरवाना है, ऐसे है। तो ये एक सीन है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें करना क्या चाहिए, बस कर भी कुछ नहीं ना सकते। यही है कि चुप करके अब भरवाना तो पड़ेगा। हमें पेट्रोल का बाइकाट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, अब पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है ना कि नहीं भरवाएंगे तो ये जाहिर सी बात है, जिसने दूर जाना होता है अब उसने तो फ्यूल भरवाना ही भरवाना है, ठीक है। और कमाने निकलना है तो जाना तो है ही है। फिर फ्यूल यही है कि जितना मर्जी, अब ये 30-40 रुपये भी एक दफ़ा महंगा करते हैं, अब आवाम तो भरवाती है। बस इनको सोचना चाहिए आवाम के बारे में कि इतना बोझ ना डालें आवाम के ऊपर। हुकूमत ने पहले बिजली बढ़ाई, अब पेट्रोल बढ़ा दिया है, इस पर मुतमिन आप? नहीं, सीधी बात है, मुतमिन नहीं है। जिसको हमने वोट डाला उनकी हुकूमत ना आए, जो ना अहल लोग हैं वो आ जाएं, जिन्होंने सिर्फ अपने पेट भरने हैं, तो बाद में यही सब कुछ होना है हमारे साथ। अभी तो और आगे जाके बड़ा कुछ होना, अभी तो इन्हें थोड़ी देर ही हुई है। अब क्या करना चाहिए हमें? अब ज़ाहिरी बात है, हम लोग मजबूर हैं, केसेस भी चल रहे हैं। हम यानी कि जो इलेक्शन जीते हुए हैं, असल में जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं, वो अपने केसेस लड़ रहे हैं। अब उनका भी कोई फ़ैसला होता नज़र नहीं आ रहा। तो अब मेरे ख्याल में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ पेट्रोल ही डलवा सकते हैं, क्योंकि हम आज़ाद मुल्क होने के बावजूद भी गुलामी कर रहे हैं। ईद पे तो बल्कि तोहफ़ा देना चाहिए कि लोगों को सारों को छुट्टी होती है, कोई अपने घर वापस जाता है। जैसे हम लाहौर में रहते हैं, मैं तो चलो लाहौर का ही हूँ, लेकिन अक्सर लोग बाहर से आते हैं और उन्होंने ईद के दिन अपने घरों में जाना होता है। लेकिन किराया, जब ज़ाहिर बात है पेट्रोल बढ़ेगा तो किराया भी बढ़ेगा, सारा कुछ बढ़ेगा। इस वजह से उन्हें इफ़ेक्ट होगा, उनके यानी कि आने जाने का ही मसला होगा। उसके बाद किराया देना कौन सा आसान काम है, वो रोज़ी के लिए इधर आते हैं, तो किराया हो सकता है वो ईद भी ना मनाएं, ईद भी इधर ही करें। पेट्रोल महंगा हो गया, ईद की तैयारी हो गई है? जी सर, तैयारी कादी हो गई है। ये तो जिंज दी ईद, मेरा ख्याल है पुराने पुराने कपड़े पा के आए हैं। मेरा दिल सब करन डਿਆ मैं अखबार बन के आ जावां घरों तो ईद ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਰਦੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਈਏ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਖਬੂਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ ਕਰੀਏ ਬਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਸ ਕਰਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ, बस यही कहना चाहूँगा। पहले बिजली महंगी हुई, अब पेट्रोल महंगा हो गया, क्या लग रहा है आपको? पेट्रोल जो है वो तो काफ़ी अर्सा से ही गवर्नमेंट जो भी आई है एक्सपेंसिव ही हुआ है। लेकिन ये है कि ये चाहिए कि जो नई हुकूमत आई है, मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि ये इस पर कंट्रोल करें, और क्योंकि आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे ही पिस गई है। तो हमें चाहिए कि हमें जो हुकूमत है, जैसे हम कहते हैं कि जमहूरियत हुकूमत है, तो फिर हुकूमत को चाहिए कि आवाम को साथ लेकर जाना चाहिए, ताकि सारे मामलात जो हैं
वो ठीक रहें और गवर्नमेंट जो है उसे इस पर एक्शन लेना चाहिए। आवाम को हुकूमत के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? अवाम जो है वो क्या एक्शन ले सकती है? अवाम जो है वो तो मासूम है, अवाम को तो जो है वो पकड़ा जाएगा अगर एक्शन ले तो, ठीक है। अवाम तो एक्शन नहीं लेगा, अवाम जो है वो अपील कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है। और मेरा ख्याल है कि जो लोग खामोशी है वो, और क्या है, और तो हुकूमत अवाम जो है और कुछ नहीं कर सकती। मेरा नहीं ख्याल कि अवाम को कोई एक्शन, अवाम एक्शन लेगी तो गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन होगा। पेट्रोल महंगा होने से क्या फ़र्क पड़ा आपकी ज़िंदगी में? सर पेट्रोल महंगा होने की वजह से बहुत सी चीज़ें हैं जो और ज़्यादा महंगी होंगी, और जिसकी वजह से तो लाइफ के अंदर पहले ही काफ़ी मुश्किलात हैं। और जैसे पेट्रोल महंगा होगा, आप देखते हैं कि पेट्रोल की वजह से ही दूसरी चीज़ें भी महंगी होती हैं। जाहिद साहब, पहले बिजली महंगी हुई, अब पेट्रोल महंगा हुआ, क्या आपके तासुरात इस पर, क्या कहेंगे आप? ये देखेंगे इसके साथ साथ हमारे मुल्क में अभी तो पेट्रोल महंगा हुआ है, बिजली महंगी हुई है। अभी गैस पे हमारी अपने चल रही है बातचीत हुकूमत की, क्योंकि मरीम नवाज़ आई हुई हैं, नवाज शरीफ हमारे अपना शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, इनके भी यही तासुरात हैं कि मज़ीद हमें लगता है कि महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। अभी जब उन्होंने जो पंजाब हुकूमत ने गवर्नमेंट ने रमज़ान में जो राशन दिया है उसके पैसे भी तो हमने पूरे करने हैं, चाहे हम बिजली से पूरे करें, चाहे पेट्रोल से पूरे करें, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के किरायों से हम पूरे करें, ठीक है। किसी तरह हमने वो खर्चात जो पूरे कर रहे हैं। अब देखें मरीम नवाज़ की गाड़ी के जो टायर हैं वो 2.5 करोड़ रुपए के चेंज हो रहे हैं। ऐसे कौन से टायर हैं जो इम्पोर्ट्स ने किए हैं जो 2.5 करोड़ रुपए में चेंज होने हैं? हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम को क्या करना चाहिए? हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम को सिर्फ यही करना चाहिए, आज झोली उठा के इनके लिए बददुआ करनी चाहिए कि इनका बेड़ा गर्क हो बस। क्योंकि हम एहतजाज करेंगे तो हमें ये गिरफ़्तार करेंगे, ठीक है। अगर एहतजाज की तरफ हम जाएंगे तो हमारी जो डेली वेजेस है वो हमारी ख़त्म होगी, ठीक है। हम नौकरी पेशे वाले बंदे हैं, ठीक है, जॉब से फारिग हो जाएंगे। सिर्फ अगर इनके लिए दुआ भी करेंगे ना तो दुआ उसके लिए की जाती है जिसने कोई अच्छा काम करना हो। जब इन्हें अच्छा काम ही कोई नहीं करना तो फिर इनके लिए क्या करें? बस यही करें कि अल्लाह इनका बेड़ा गर्क कर। रोमा, ईद से पहले आपको ईदी भी दी गई है और पेट्रोल महंगा कर दिया गया, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि नहीं, इनको नहीं करना चाहिए था पेट्रोल महंगा, और बस यही कह सकते हैं कि इनको बिल्कुल भी नहीं महंगा करना चाहिए था पेट्रोल। हमें बाइकआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हुकूमत के खिलाफ? करना चाहिए, हमें बाइकआउट करना चाहिए। डेविड, ये बताएं कि पेट्रोल महंगा हो गया है, ईद से पहले आपको बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा है सर। महंगाई तो पहले ही काफ़ी थी, और ये मैं कह सकता हूँ अभी हम रेस कोर्स में आए हैं तो हम क्रिश्चियन हैं, हमारे लिए ये महंगाई का बहुत अच्छा तोहफा है। और इस खुशी के मौके पे ये पेट्रोल हमें गवर्नमेंट दे रही है जो महंगा, तो हम तो दुआ कर सकते हैं इनके लिए, खुदा इनको अक्ल और दनाई दे। लोग पहले परेशान हैं सर, और ऊपर से इन्होंने फिर महंगाई कर दी है, तो मैं तो बस इनके लिए यही कह सकता हूँ कि खुदा ही है, इनको कोई अक्ल दनाई दे दे। आवाम को हुकूमत के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? सर जी, आवाम को तो एक्शन यही लेना था जो उन्होंने ले लिया था, अपने वोट का इस्तेमाल जो हमने किया है वो भी डिलीवर हुआ है कि नहीं, ये भी खुदा ही बेहतर जानता। बहरहाल आवाम तो मजबूर है, आवाम क्या कर सकती है? आवाम तो एहतजाज ही कर सकती है, जो हम आप मीडिया के सामने भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हमें ईरान और रूस से तेल ले लेना चाहिए? सर क्यों नहीं लेना चाहिए? जो काम हमारे मुल्क के मफाद में है वो हमें करना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें कोई मजाका नहीं है। जिसमें हमारे मुल्क, कौम का, आवाम का फ़ायदा है, उसमें कोई भी मुल्क हो हमें उससे फ़ायदा लेना चाहिए। आप गवर्नमेंट को कोई नसीहत देंगे? सर मैं गवर्नमेंट को यही करूँगा कि भी ये अभी जो हमें राशन दिया जा रहा है या लोगों को बांट रहे हैं, लाइनें देख रहे हैं, अभी रास्ते में हम देखा है, मेरे ख्याल में इसकी बजाय अगर महंगाई की रेशो कम की जाए ये बेहतर होगा। मिस कौसर, ये बताएं कि पेट्रोल महंगा हो गया है, ईस्टर में आपको बड़ा अच्छा तोहफा दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा क्या लगना, बुरा ही लग रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हुकूमत को चाहिए थी कि हमें कोई रिलीफ देते, लेकिन हमें कोई सहूलतें नहीं मिल रही। तो हमारे साथ साथ पूरा मुल्क ही इस लपेट में है, क्योंकि महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। अगर हम देखें जो ये रिलीफ दे रहे हैं उसमें भी कुछ चीज़ें हैं अच्छी हैं, कुछ नाकस हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनको हाथ फैलाने वाला नहीं बल्कि हाथ बढ़ा के देने वाला हमारा मुल्क होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि
ये सहूलत देने की बजाय अगर इनकी तनख्वाहों में कुछ इजाफा हो जाता या महंगाई को थोड़ा सा कम किया जाता तो ये ज़्यादा बेहतर था। IMF से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है? बस खुदा ही है। हुकूमत के खिलाफ आवाम को क्या करना चाहिए अब? हम लोगों ने तो अपना वोट दे दिया है, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए जैसे तैसे वो करके उन्हें वो खड़ी है हुकूमत की है तो उसके मकाम के मतलब उनको पूरा भी उतरना चाहिए। अब ये नहीं कि सीट के ऊपर बैठ जाना बहुत बड़ा फैसला नहीं है, लोगों के हकूक़ को पूरा करना भी इनका हक बनता है। कबल ईस्टर पर एक गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा खूबसूरत तोहफा दिया गया, पेट्रोल बढ़ा दिया गया, कैसा लग रहा है आपको? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर हम देखें तो हम सब की आमदनी बहुत ज़्यादा कम है और महंगाई के दौर में बहुत ज़्यादा अखराजात हैं और फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं समझती थी कि ईस्टर के मौका पर आप सब ने राशन तो तकसीम किया, लेकिन आप अगर महंगाई को कम करेंगे तो आवाम इसको ज़्यादा लाइक करेगी। हुकूमत के खिलाफ आवाम को क्या करना चाहिए? अगर हम हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े भी हों तो हमारी सुनी नहीं जाती, क्योंकि ये वक्तन फ़वक्तन इस बात पर गौर किया जाता है, क्योंकि अवाम बेबस है, वक्तन फ़वक्तन हमारी बातों पर गौर किया जाता है, लेकिन फिर से वैसा ही हाल हो जाता है। अगर हम यकजान हो भी जाएं, हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े भी हों तो हमें आगे नहीं, हमारी आवाज़ को आगे नहीं पहुँचाया जाता। आप क्या समझती हैं कि पेट्रोल के महंगे होने से आवाम पर असर पड़ेगा इस पर या नहीं असर पड़ेगा? बिल्कुल ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें हमने कहीं भी जाना हो तो हमारे लिए फ्यूल बहुत अहमियत रखता है और फ्यूल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, आवाम परेशान है। अब जाहिर है इस दौर में साइकिल तो बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। मिस अंबर, पेट्रोल महंगा होने से क्या असर पड़ा आपकी ज़िंदगी में? पेट्रोल महंगा होने से सिर्फ पेट्रोल नहीं महंगा हुआ, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी महंगी हुई हैं और उसका हर चीज़ का बहुत बुरा असर है हमारी ज़िंदगी पे। ऑलरेडी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, उसके बाद पेट्रोल महंगा हुआ है, आटा चीनी हर चीज़ महंगी हो गई है। तो पहले ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि सारे तबकों के लिए जो है वो सोचा जाए। पहले बिजली महंगी की है, अब पेट्रोल महंगा कर दिया है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ा आपकी ज़िंदगी पर? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बच्चे हैं, घर के मसाइल हैं और महंगाई, फिर पेट्रोल के साथ साथ बिजली महंगी है, तो वो तो हर आए दिन ही महंगी रहती है ना। हर महीने हमें सुनने को मिलता है 5 रुपये 10 रुपये यूनिट बढ़ गया है। अब हमें हुकूमत के खिलाफ क्या करना चाहिए आवाम को? हुकूमत के ख़िलाफ़ तो हम पहले ही बहुत तंग आए हुए हैं। हुकूमत हर दफ़ा यही सोचा जाता है कि नई हुकूमत आएगी तो बड़ा अच्छा करेगी हमारे लिए, लेकिन हर दफ़ा जो है वो यही हमें सुनने को मिलता है, हम आए थे तो ख़जाना हमें खाली मिला है, लेकिन वो जो ख़जाना खाली मिलता है वो हमारी जेबों से ले लेके भर दिया जाता है पूरे 5 साल, और उसके बाद फिर अगली हुकूमत आती है, फिर वो कहती है जी ख़जाना खाली मिला है, फिर हमारी जेबों से इनका बस चले तो हमारी जेबों से भी आके ना घरों में आके पैसे ले जाए। बस यही नहीं बस चलता, लेकिन ये तरीक़ेकार है ना, बिजली महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, किसी ना किसी तरह तो लेने हैं ना। अवाम का कहना है कि हुकूमत को अवाम का सोचना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।